और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तो फिर हम इसे आप लोगों तक ला रहे हैं। क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें गुप्त रखी जाती थी, क्योंकि माध्यम नहीं था उतना, और अभी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हम अच्छे कारणों से आपके पास ये चीज़ें ला रहे हैं, क्योंकि बहुत गलत कारणों से भी सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चर्चित रहती है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ना दब जाए, इसके लिए हमें अच्छे तरीके से सोशल मीडिया का प्रयोग करना है। नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दत्तात्रेय वज्र कवच के बारे में। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इससे अवगत कराया जाए। दत्तात्रेय वज्र कवच का अर्थ होता है कि जो उनकी साधना करता है या फिर दत्तात्रेय की साधक के तौर पर उनको पूजा भी करता है, या फिर दत्तात्रेय को वो हमेशा मन ही मन उनके नामों को गुनगुनाता भी रहता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि इस कवच के पाठ मात्र से साधक का शरीर जो है वो हीरे की भांति झलमलाता है, यानी कि उसमें चमक आ जाती है, और साथ में उसे सुरक्षा कवच भी मिल जाती है स्वयं दत्तात्रेय भगवान। क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, और इसी वजह से मैं आप लोगों को इससे अवगत कराने आती हूँ। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मेरे चैनल में ज़रूर मिलेगी, इसीलिए अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों तक इसे और ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ाइए, ठीक है ना। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, चलिए। दत्तात्रेय वज्र कवच का श्रवण करके, पाठ करके, उच्चारण करके लाखों भक्तों को बहुत ज़्यादा उन्हें लाभ हुआ है। यानी हर एक परेशानियों से उन्हें जूझने का एक शक्ति मिला है, और अनायास ही वो सारी प्रॉब्लम से दूर होते हुए गए हैं। तो यानी कि ये जो दत्तात्रेय वज्र कवच है, इसे पहले तो जानिए कि वज्र का अर्थ होता है हीरा, और कवच का अर्थ होता है आपकी सुरक्षा, यानी आपने एक कवच धारण कर लिया। तो जो भी दत्तात्रेय वज्र कवच को पाठ करता है, श्रवण करता है, उच्चारण करता है, उसके जीवन में यानी सब कुछ बड़ा हीरे जैसा चमकदार हो जाता है, और वो खुद भी जो इसे सुनता भी है उसका भी शरीर हीरे जैसा हो जाता है, और साथ में उसकी कवच भी बन जाती है, जो दत्तात्रेय भगवान स्वयं उसकी कवच बना देते, उनकी स्वयं रक्षा कर देते हैं। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल कवच होता है दत्तात्रेय वज्र कवच। दत्तात्रेय वज्र कवच जो है वो एक स्तोत्र मंत्र पाठ है। तो इसके पाठ मात्र से आपकी आभा बड़ी खूबसूरत हो जाती है, आपके जीवन में संकटें दूर होती हैं, शरीर स्वस्थ होता है, आपके रूप में निखार आता है, जीवन की हर एक चीज़ें आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, मानसिक, आर्थिक, ये सारी बाधाएं जो है वो दूर हो जाती है दत्तात्रेय वज्र कवच से। दत्तात्रेय वज्र कवच के लिए किसी भी चीज़ के संकल्प की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ सिर्फ होती है स्वच्छ मन की, और ये एक सिद्ध कवच है। इसीलिए इसे आप जब भी श्रवण करते हैं या फिर सुनते हैं या फिर पाठ करते हैं, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में बिल्कुल ही उसी प्रकार से पड़ता है जैसे कि आप कवच को समझना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे जब आप कवच को समझना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दत्तात्रेय वज्र कवच से आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। दत्तात्रेय वज्र कवच से ध्यान मार्ग के रास्ते खुलते हैं, यानी आपका मन जो मानसिक तौर पर जो बड़ा चंचल था ना, जो हमेशा मेडिटेशन के समय भी आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित था, चंचल था, तो धीरे धीरे ध्यान भटकना कम हो जाता है, और आपके जीवन में एक स्थिरता आती है। स्पेशली आप थोड़े से धीरे धीरे शांत होने शुरू हो जाते हैं। दत्तात्रेय वज्र कवच से एक सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो होता है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो इसके लगातार श्रवण करने से या फिर पाठ करने से इसके ऊर्जा का जो संचार बढ़ता है आपके शरीर में, इससे कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ऋषि व्यास जी के अनुसार भगवान शिव बताते हैं कि जो इस वज्र कवच का पाठ करता है, श्रवण करता है, नित्य आराधना करता है, उसके जीवन से हर कष्ट को वो दूर करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, और जिसकी वजह से एक कवच स्थापना हो जाती है, आपकी चारों ओर कवच हो जाती है, जिससे आपके जीवन में
कोई भी परेशानियां, विघ्न हो, वो सारी चीजें दूर होनी शुरू हो जाती है। दत्तात्रेय जी के ही समान आपके जीवन में वो गुण संचालित होने लग जाती है। उनके जो भी गुण थे वो आप में समाहित होने जाती है। उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा आपके अंदर आ जाती है कि आप धीरे धीरे जब इस स्तोत्र को समझेंगे और इस कवच को समझेंगे तो फिर आप समझ सकेंगे कि इसके प्रभाव से आपके जीवन में क्या क्या असर पड़ रहा है। तो दत्तात्रेय वज्र कवच से आप अपने जीवन की सारी सुखों को आप आकर्षित कर सकते हैं। और इसका मूल मंत्र है ओम द्राम, यानी द्राम। तो द्राम होता है वीनस का प्रतीक, यानी कि शुक्र का बीज मंत्र होता है द्राम। दत्तात्रेय वज्र कवच को जीवन भर के लिए आप इसे एक स्थान दे दीजिए अपने जीवन में, यानी इसे आपको प्रत्येक दिन श्रवण करना या फिर इसको पाठ करना है। तो यानी कि आप जीवन भर के लिए आप सुरक्षित हो जाते हैं किसी भी दुर्घटना से, किसी भी परेशानी से, शत्रु से, बाधा से, विघ्न से, किसी भी चीज से आप खुद को सुरक्षित कर लेते हैं आजीवन के लिए जब आप इसे एक स्थान दे देते हैं। क्योंकि इससे जो चीज है ना, किस चीजों का आपको डर नहीं रहता है। एक तो चोरी का डर नहीं रहता है, दूसरा है कि दुर्घटना का डर नहीं रहता है, तीसरा है कि अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता है, चौथा अनहोनी का डर नहीं रहता है, पांचवा है कि भूत प्रेतों का डर नहीं रहता है, छठा है कि किसी भी तरीके का किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया, जादू टोना कर दिया, उसका डर नहीं रहता है। सातवां चीज है कि आपको नजर नहीं लगती है क्योंकि स्वयं में आपने खुद को सुरक्षित कर लिया है। तो ये कवच बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कम से कम आप इतना तो समझ लीजिए कि अगर आप धन का स्रोत बढ़ाना चाहते हैं तो जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को आप दत्तात्रेय वज्र कवच से आप दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में आपका शरीर जो है ना वो हीरे की भांति हो जाएगा, यानी कि उसमें वो बहुत कीमती हो जाएगा। और उस कीमती को बचाने के लिए आप अपने जीवन में एक सुरक्षा कवच भी बना लेते हैं। तो इस जो वज्र कवच है, जो दत्तात्रेय वज्र कवच है, इससे आपको जीवन में हर परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और साथ में भगवान शिव ने खुद कहा है कि जो भी इंसान इस कवच को आजीवन के लिए अपना साथी बना लेता है वो हीरे की भांति चमक होती है उसके शरीर में, और उसके जीवन में दत्तात्रेय जी जैसा ही उनकी काया बन जाती है, उनका स्वभाव बन जाता है और उनके जीवन में वैसी ही चीज़ें घटित होती है। क्योंकि जब आप दत्तात्रेय वज्र कवच का मीनिंग भी आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप जो श्रवण कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ भी धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।